स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में वो दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में कमान संभाले हुए हैं और जो भी उपद्रव कर रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और इसमें टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर भी शामिल थे। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच हाईकोर्ट से टीएमसी को झटका लगा तो उसके बाद टीएमसी ने जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की है, अजय पाल शर्मा पर एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। अब फलता थाने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज क्यों करवाया गया, क्या आरोप लगे, क्या है पूरा मामला, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, क्या कुछ जानकारी है अजय पाल शर्मा के इस मामले में लेकर? कल तक बंगाल को डराने वाले आज खुद डरे डरे से नजर आ रहे हैं। अजय पाल शर्मा एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर, उनका भतीजा जहांगीर खान, महुआ मोइत्रा, पूरी की पूरी टीएमसी एक अधिकारी के खिलाफ सिर्फ आज बयान दे रही है। और वो इसलिए दे रही है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पूरा मामला मैं बता देता हूं जी। सबसे पहले आज सुबह सुबह टीएमसी पहुंच गई कलकत्ता हाईकोर्ट और कोलकाता हाईकोर्ट में जाकर यह कहा कि अजय पाल शर्मा को हटा दो, नहीं तो बर्बाद कर देगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग बॉस है, आपके कहने से नहीं हटेगा। और अगर आपके पास कुछ पुख्ता ऐसा है कि जो लगे कि उस अधिकारी की वजह से चुनाव में किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, तब लेकर आइए, तब हम आपकी फरियाद सुनेंगे। इनके पास दिखाने को कुछ नहीं था। इन्होंने एक वीडियो पेश किया जिसमें अजय पाल शर्मा यह कह रहे थे कि अगर वोटरों को धमकाया और अगर चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की तो फिर बाद में रोना मत। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि यही तो उनका काम है ऑब्जर्वर का, कि भाई शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना। तो अगर वोटरों को धमकाने वालों को वो चेतावनी दे रहे हैं तो इसमें गड़बड़ कहां है? वहां तक नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ कि वो जहांगीर खान है ना, वो जब ये चेक करने गए उस इलाके में, बहुत सारे, आपको तो पता है वहां बम, तो बूथ लूट का सामान, तो वो सब चेक कर रहे थे कहीं कोई गुंडा तो नहीं है, कहीं कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो ये जहांगीर खान समर्थकों के साथ पहुंच के प्रदर्शन करने लगा। अपने तो नहीं गया, समर्थकों को आगे कर दिया क्योंकि सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने कहा डर सबको लगता है, गलत सबका सूखता है। अब जब ये सब काम नहीं आया तो पहुंच गया फलता थाना और थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है, जरा सुनिए कि उस एफआईआर में क्या है। कि रात को घर में घुस गया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया, इस तरह के बचकाने आरोप लगाए गए हैं उस एफआईआर में। शायद टीएमसी को यह लगता है कि आज न कल वो सत्ता में आ जाएंगे और फिर इसी एफआईआर को आधार बनाकर वो अजय पाल शर्मा को वापस बंगाल में लाएंगे और तब उनके साथ जो उनका गुंडा तंत्र होगा वो करेगा। ये एफआईआर प्रथम दृष्टया सच्ची प्रतीत ही नहीं हो रही है। बिल्कुल, एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराया और उसने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल अजय पाल शर्मा जबरन घर में घुसते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। न सिर्फ अजय पाल शर्मा बल्कि केंद्रीय बलों पर भी इसी तरीके के आरोप लगाए, उन पर भी एफआईआर दर्ज करा देंगे। यानी ममता राज में भैया जवानों पर, आर्मी वालों पर केस हो गया। अब एक बात जरा सोचिए कि जो राजनीतिक दल इस देश की सीआरपीएफ के खिलाफ केस दर्ज करवा सकता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के खिलाफ केस दर्ज करवा सकता है, जो ऑब्जर्वर है उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकता है, जो जजों का अपहरण कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाके डांट खा सकता है कि ऐसा घटिया मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा, इतनी नीचता के हद पे उतर आए हैं, जो कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार खा सकता है, उसके बेशर्मी की कोई लिमिट है क्या? और ये डराने का, धमकाने का, अभी तो वो सारे कांप रहे हैं सिर्फ एक अफसर के कारण। उनको लग रहा है कि अजय पाल शर्मा रहा तो इस बार बूथ लूटने को नहीं मिलेगा, अजय पाल शर्मा रहा तो इस बार दंगा नहीं कर सकेंगे, अजय पाल शर्मा रहा तो इस बार वोटरों को नहीं धमका सकेंगे, बम नहीं मार सकेंगे, ईवीएम लेकर नहीं भाग सकेंगे। तो इसी वजह से वो जहांगीर खान और उसके गुर्गे डरे हुए हैं। उनको पता है कि आज तक तो गुंडई के दम पर ही चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार गुंडई का मौका नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जनता तख्ता पलट कर दे। और इसी वजह से ये सब बौखलाए हुए यहां वहां फिरते चल रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है। ये एफआईआर, अगर पुलिस निष्पक्ष है तो इस एफआईआर को रद्दी के ढेर में फेंक देना चाहिए, उसी तरह जैसे कोलकाता हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को फेंक दिया। बिल्कुल, जो कुछ भी होगा तो 4 तारीख के बाद ही होगा इस एफआईआर पर। लेकिन पंकज जी, क्या
हाईकोर्ट से जब झटका लगा तभी ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और एक महिला को आगे करके एफआईआर दर्ज कराया, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? ये तो राजनीतिक दल करते ही है ना, उनके पास नहीं, और तो कोई विकल्प जब है हाईकोर्ट पहले तो उम्मीद रही होगी कि हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर देगा, भेज देगा वापस, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हम कैसे हस्तक्षेप नहीं भेज देगा भाई? 29 आरोप अप्रैल क्या तक है? हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या वो जो हाईकोर्ट से झटका लगा उसके बाद ही ये ज्यादा बौखलाए सब? बिल्कुल, इनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। उनको लग रहा है कि अभी भी थाना उनका है, तभी तो ये कह रहे हैं टीएमसी वाले कि तुम लोग को बंगाल में ही रहना है। बंगाल पुलिस के जवानों को धमकी दे रही थी और फिर एक कह रहा था कि थाना जला देंगे। तो उनको लग रहा है कि थाने में एफआईआर दर्ज करवा देंगे, उसके बाद पुलिस तो अपनी रहेगी और अपनी पुलिस से हम अपनी मर्जी का काम करवा सकेंगे। इसी मकसद से किया गया है और कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई ये है कि सल्तनत दरक रही है, रानी खौफ में है, उसका राजकुमार कांप रहा है और जो गुंडे मवाली उसने पाल रखे थे वो सब अपना अपना रास्ता देख रहे हैं। बस चंद दिनों और फिर देखिए प्रशासन का कहर जब टूटता है तो उत्तर प्रदेश के गुंडे भी पनाह मांगते हैं। और मुझे लगता है कि बंगाल में कहीं यूपी पार्ट 2 ना हो जाए। चुन चुन कर मारेंगे गुंडे। वो 4 महीने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, एक आईपीएस से डरे हुए, वो भी यूपी का आईपीएस जो कि पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया, उससे डरे हुए, ये हाल हो गया। अभी तो एक अफसर इनमें इतना खौफ पैदा कर सकता है। जरा सोचिए कि अगर अजयपाल शर्मा जैसे 10-20 अधिकारी आ गए बंगाल में और अगर सरकार बदलेगी तो निश्चित तौर पे उस तरह के अधिकारियों को लगाया जाएगा, तब ये क्या करेंगे? ये सिर्फ दिल्ली आकर रोएंगे कि हाय हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इनके गुंडा तंत्र को तहस नहस कर दिया जाएगा। इनकी लुंगी वाहनी फिर से बांग्लादेश भागेगी। पनाह बोले ना कि बंगाल में इस बार जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ और जो आने वाले वक्त में होगा। इन लोग का अभी भी प्लान है कि चुनाव के बाद हम हिंसा करेंगे, लेकिन जब जरा सोचिए कि हमें और आपको मालूम है कि चुनाव के बाद ये हिंसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं पता होगी? क्या खुफिया विभाग को नहीं पता होगा? तो ऐसा है कि चुनाव के बाद भी ये लोग नहीं लौट रहे हैं, जो पुलिस बल लगे हैं, जो क्या कहते हैं केंद्रीय बल लगे हैं, वो तो रहेंगे 1.5-2 महीने तक। बस अभी तो देखते जाइए। अभी यह तो है इब्तिदा होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। और चुनाव में अगर मैं बोल रहा हूं, अगर टीएमसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, पहले इस बात पर विचार कीजिए। ठीक है, फिलहाल खबर यही है कि अजयपाल शर्मा जो कि दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर हैं, पूरे चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कि दंगा ना हो, फसाद ना हो, उपद्रव ना हो, बवाल ना हो, मतदाताओं को धमकाया ना जाए। मैं उनके खिलाफ आखिरी लाइन एक बात कहूंगा रोहित, कि इस देश में हर गुंडे का एक बाप होता है और जो सबका बाप होता है उसे इंडियन आर्मी कहते हैं। बिल्कुल। और लेकिन उसी इंडियन आर्मी के ऊपर भाई उनके जवाने के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई और अजयपाल शर्मा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज फलता थाने क्षेत्र में करवाई गई। एक महिला ने करवाई है और आरोप लगाए हैं कि घर में घुसकर जबरन मारपीट करते हैं, डराते धमकाते हैं। बाकी आपको क्या कुछ कहना है इस एफआईआर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।